ओके, रैंडमली कुछ लेजर अकाउंट्स पूछती हूँ आपको। यस, राम अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट। एक्सपेंसेस, पेड एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट। एंड ओनली एक्सपेंसेस अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट, करेक्ट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पर्सनल अकाउंट है। इनकम रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट, करेक्ट। बैड डेट्स नॉमिनल। बिल्डिंग रियल अकाउंट, करेक्ट। परचेसेस नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद गुडविल रियल अकाउंट, करेक्ट। ओके, स्टॉक रियल अकाउंट, करेक्ट। सो आपको क्लासिफिकेशन अभी आ रहा है, करेक्ट। सिर्फ इसमें ध्यान रखना है आपको, प्रीपेड एक्सपेंस हेलो, यस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको क्लियर आ रहा है क्या आवाज? स्वराज, हेलो। Yes, you can write in chat box. ओके, सो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने वाले हैं। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट है ना, एसेट है इसलिए। ओके, ये सो वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मीनिंग पता होगा, बट अगर पता नहीं है तो आज पता चल जाएगा। एंड आपको लिखना है वो नोटबुक में उसके मीनिंग्स, ठीक है। सो आज की डेट क्या है? 4 जून। डेट लिखो, 4 जून 2025। गिव हेडिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्चा ना। सो व्हाट इज द मीनिंग? टू स्पेंड मनी फॉर समथिंग। इनकम मतलब अर्निंग, अर्निंग ऑफ रेवेन्यू। अर्निंग और रेवेन्यू, और करो, अर्निंग और रेवेन्यू ऑफ द बिजनेसमैन। ओके, ये दोनों टर्म्स पता है आपको पहले से। एक्सपेंस मतलब टू स्पेंड मनी फॉर समथिंग, एंड इनकम मतलब अर्निंग, उत्पन्न। ओके, और रेवेन्यू, अर्निंग, रेवेन्यू, इनकम, ये तीनों वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। देन लॉस क्या होगा? एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर
रेवेन्यू. प्रॉफिट मीन्स नफा, लॉस मीन्स तोटा. लॉस में क्या आएगा? एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू. रेंट. नेक्स्ट, रेंट मतलब भाड़ं. पेमेंट मेड फॉर यूजिंग प्रॉपर्टी. Next is interest paid. Interest मतलब extra sum paid on borrowing. Interest paid मतलब extra sum paid on borrowed money. मराठीत काय म्हणतात? हां, व्याज. सेवेंथ इज इंटरेस्ट रिसीव्ड. ये क्या होगा? एक्स्ट्रा सम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ना. इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा एंड बोरोड मनी मतलब लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पडेगा. ह्याला पण मराठीत व्याजच म्हणतात ना. ओके, ओनली इंटरेस्ट अकाउंट अगर है तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है. मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, वो इंटरेस्ट रिलेटेड टू लोन है या रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट है. इफ इट इज रिलेटेड टू लोन देन इट विल बी एक्सपेंस. If it is related to investment, then it is income. Okay? So interest account ऐसे बनाया आपने तो भी चलेगा. मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड ऐसे अलग से अकाउंट करने की जरूरत नहीं है. ये सिर्फ हम मीनिंग के लिए लिख रहे हैं कि इंटरेस्ट पेड इज ऑन लोन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ओके, नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट. डिस्काउंट के टाइप्स पता है क्या किसी को? कौन से है? करेक्ट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. बुक्स में कौन सा रिकॉर्ड नहीं करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं. ओके, सो टू टेक लेस मनी ऑन एनी और एनी डिडक्शन. डिस्काउंट मतलब टू टेक लेस मनी और एनी डिडक्शन. यस, इसको मराठी में बता सकते हो? सूट. करेक्ट. 10% सूट, 15% सूट असं वाचलं असेल तुम्ही. ओके, सो डिस्काउंट में दो टाइप्स आपने करेक्टली बताए, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. वाई ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन? टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देखते हो कि 1000 का शर्ट है क्रॉस मार्क करके 500 को. सो जो 500 का डिस्काउंट मिला दैट इज ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड वर्ड का मीनिंग है बिजनेस. ओके, तो बिजनेस इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज बिजनेस, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है. इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं.
सो अगर 1000 का शर्ट क्रॉस करके 500 में लिखा है, हमने वो शर्ट परचेस किया, तो हमें बिल 500 का ही मिलता है। सो मतलब बिलिंग 500 का हुआ, तो बिलिंग के बाद आगे जो अकाउंटिंग होगा वो भी 500 का ही होगा। ओके, सो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। एंड वाई कैश डिस्काउंट इज गिवन, मैंने बताया ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं, टू इंक्रीज बिजनेस। हाँ करेक्ट, कैश डिस्काउंट इज फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी आपके कस्टमर ने पेमेंट करना चाहिए, इसलिए कैश डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, सो उसमें 2 पार्ट्स लिखो, ट्रेड डिस्काउंट, या ए भी कर सकते हो, उसमें 8 में हम ए लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट इट इज गिवन टू इंक्रीज कस्टमर्स, मतलब ही बिजनेस बढ़ाने के लिए। ओके, आपने देखा होगा मानसून सेल अभी स्टार्ट होगा तो लोग रुकते हैं, या कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदना है तो फेस्टिवल आने दो फिर खरीदते हैं, ऐसे करते हैं ना। सो मतलब डिस्काउंट की वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। एंड आगे ये भी लिखो, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एंड बी क्या है दूसरा, कैश डिस्काउंट, एंड इसका पर्पस आपने बताया, this discount is given, it is given for prompt or early payment or on the spot payment. And it is recorded in the books. नेक्स्ट इज कमीशन। कमीशन किसको दिया जाता है, एजेंट को ना। ओके, सो कमीशन इज एजेंट्स रेम्यूनरेशन। यस, हमें ओमकार बताने वाला है मराठी वर्ड। इसको दलाली बोलते हैं मराठी में। ओके, दलाली। या आड़त भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एसेट। मतलब प्रॉपर्टी और इस्टेट। देन एसेट के बाद इमीडिएटली क्या होगा, लायबिलिटीज, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस। ओके, नेक्स्ट क्रेडिट परचेस का मीनिंग बताओ मुझे। क्रेडिट परचेस मतलब परचेसेस मेड ऑन क्रेडिट, उधारी पे लिया है, मतलब
परचेस किया बट हमने पेमेंट अभी तक सप्लायर को नहीं किया है, बाद में करेंगे पेमेंट। सो क्रेडिट परचेसेस मतलब लिखो परचेसेस मेड ऑन क्रेडिट, एंड इसके बाद क्या होगा इमीडिएटली? हाँ, क्रेडिट सेल्स, सेल्स मेड ऑन क्रेडिट। ओके, ये आप लास्ट टाइम पढ़ रहे हो। हाँ, तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अभी पूछो, ये बेसिक टर्म्स बाद में नहीं होने वाले, इट इज फॉर द लास्ट टाइम इन योर लाइफ। ओके, कुछ ओरली आप बताओ। बिल्डिंग मतलब कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर, मशीनरी मतलब मशीनरी यंत्र सामग्री, लाइव स्टॉक मतलब क्या पता है क्या आपको? लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या पता है सबको? जो अनसोल्ड गुड्स है, एनिमल्स। ओके, जनरली लाइव स्टॉक फार्मर्स के पास होगा क्या? हाँ, उनके पास, या पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म में लाइव स्टॉक मिलेगा हमें, फार्मर्स के पास होगा, फिशरीज के पास होगा, और कहाँ पे? करेक्ट, और कहाँ पे? सो फार्मिंग रिलेटेड ही सारे एक्टिविटीज, उनके पास ही लाइव स्टॉक होता है। करेक्ट। सो लाइव स्टॉक मतलब समझा आपको। अभी नेक्स्ट इज लूज टूल्स, मतलब क्या पता है आपको? हाँ, लूज टूल्स मतलब टूल्स मतलब स्मॉल टूल्स जो होते हैं वो। करेक्ट। सो जैसे कि नट बोल्ट, स्क्रू ड्राइवर, इस टाइप के। ओके, छोटे छोटे टूल्स। सो नेक्स्ट इज लूज टूल्स, स्मॉल टूल्स आप लिख सकते हो। सो ये एसेट है क्या, या क्या है? एसेट है। सो एसेट्स मतलब टाइप कौन सा होता होगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से रियल। करेक्ट, दिस इज एसेट एंड दैट्स व्हाई इट इज रियल अकाउंट। करेक्ट। सो वहां पर भी लिखो लाइव स्टॉक भी एसेट है, सो ये रियल अकाउंट हुआ। ओके, जानवरों को हम एसेट ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट पता है आपको? टू इन्वेस्ट मनी इन गोल्ड, लैंड, शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट्स, ये पता है? सो लिखने की जरूरत है या नहीं है? ओके, किसी को लिखना है तो लिख सकते हो। इन्वेस्टमेंट्स का मराठी मीनिंग कौन बता रहा है? गुंतवणूक। करेक्ट। टू इन्वेस्ट मनी इन शेयर्स, लैंड, गोल्ड, और कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब सीखेंगे आगे हम, क्या होता है बॉन्ड, क्या होता है म्यूचुअल फंड, क्या होता है डिबेंचर्स, क्या होता है। सैलरी का मीनिंग पता है आपको? इट्स अ मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। एंड वेजेस किसको दिया जाता है? पेमेंट मेड टू वर्कर्स। ओके, सैलरी इज पगार, वेजेस मतलब मजूरी। ठीक है। सो सैलरी जो है वो एम्प्लॉयज को दिया जाता है ऑन मंथली बेसिस, एंड वेजेस जो है वो फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, मजूरी करते हैं, उनको वेजेस दिए जाते हैं, और वो डेली या वीकली बेसिस पे दिए जाते हैं। ओके, सो सैलरी, मंथली पेमेंट टू एम्प्लॉयज, एंड ये किसको है? वेजेस, डेली और वीकली पेमेंट टू वर्कर्स ना, टू वर्कर्स इन
फैक्ट्री, इसलिए हम वेजेस रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में एंड सैलरी रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद कैरेज, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। वाहतूक खर्च ना, माल वाहतुकीचे भाडे। इसका और एक नाम भी है कैरेज और फ्रेट। फ्रेट सुना है? हाँ, वहां पर ही लिखो, फ्रेट भी वही होता है, FREIGHT। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड देखने वाले अभी हम। यस, कैरेज इनवर्ड बताओ किस पे करते हैं? करेक्ट, करेक्ट। कैरेज इनवर्ड इट इज पेड ऑन परचेसेस एंड ये कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? इट इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। करेक्ट। ओके, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ना, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप है फर्स्ट टॉपिक, उसके लिए ये सब लगने वाला है। जैसे आपको फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर था ना 11th में, 12th में फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप है। कैरेज आउटवर्ड में क्या होगा मीनिंग? हाँ, इट इज पेड ऑन सेल्स एंड ये कहाँ पर डेबिट होता है? हाँ, इट इज डेबिटेड टू, दोनों एक्सपेंस ही है। हाँ, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, एक स्टूडेंट ने लिखा था इट इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि सेल्स के ऊपर है तो क्रेडिटेड एंड परचेसेस के ऊपर है वो डेबिटेड। बट क्रेडिट इनकम होता है ना, ये दोनों एक्सपेंस ही है। ओके, एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं एंड एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। सो कैरेज इनवर्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट में आता है एंड कैरेज आउटवर्ड इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेसेस, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। बट दोनों डेबिट ही होता है, क्रेडिट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट में ओरली बोल रही हूँ आपको। अकाउंट का मीनिंग, लेजर अकाउंट का मीनिंग, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ मनी, जमा खर्च त्याचं खाता इन मराठी। अकाउंटन्सी मतलब सायन्स ऑफ राइटिंग अकाउंट्स, कैश रोख रक्कम मनी। गुड्स मतलब कमोडिटी ना, कल जिसमें हम ट्रेड करते हैं वो गुड्स है। परचेसेस मतलब खरीदी, मीन्स परचेस ऑफ गुड्स। सेल मतलब सेल ऑफ गुड्स। देन कैश परचेस एंड कैश सेल्स लिखते हैं। कैश परचेसेस, परचेसेस मेड इन कैश, लिखो 20 नंबर। कैश परचेसेस, परचेसेस मेड इन कैश 20 नंबर लिखो। कैश परचेसेस, परचेसेस मेड इन कैश and 21 number last, cash sales, cash sales मतलब cash sales made in cash।
ओके, ये सब वर्ड्स जो है वो आपने 11th स्टैंडर्ड में देखे थे ना। हाँ, अभी 12th स्टैंडर्ड के कुछ हायर वर्ड्स हम कल देखने वाले हैं। और मुझे बताओ कि टेक्स्ट बुक है क्या सबके पास? हाँ, आपको टोटल कितने टॉपिक से देखा क्या आपने? 10 टॉपिक्स है, करेक्ट। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, देन सेकेंड इज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, मतलब इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। सो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक और मेंबर्स। ओके, जैसे कि ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, पब्लिक स्कूल, कॉलेजेस, एनजीओज, पब्लिक हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट, ये सब क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, उसके बाद स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, उसके अगर आप मेंबर बनते हो तो आपको सर्विस मिलती है। ओके, देन आगे स्टार्ट होगा पार्टनरशिप रिलेटेड है, देखो सारे टॉपिक्स। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होती है, उसको रीअरेंज करना मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन। सो रीअरेंज किसकी किसकी वजह से हो रहा है? देखो, थर्ड टॉपिक में नाम क्या है ब्रैकेट में? एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर आ गया फर्म में तो क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रीअरेंजमेंट होगी। कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो भी एग्रीमेंट चेंज होगी। चेंज ऑफ एग्रीमेंट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नया पार्टनर आया तो भी रीअरेंजमेंट होगी, रिटायर हुआ तो भी रीअरेंजमेंट, एंड लास्ट वन डेथ हुआ, किसी पार्टनर की डेथ हुई तो भी रीअरेंजमेंट होने वाला है। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ऐसे अगर चेंजेस हो गए तो अकाउंटिंग में आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, मतलब 12th में उन्होंने स्टार्ट से लेके एंड तक कर दिया है कि पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे करनी है, फिर पार्टनरशिप के दौरान ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप क्या क्या हो सकता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर्स, करेक्ट, एंड एंड में बंद कर दो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो पूरा स्टार्ट टू एंड 12th में उन्होंने पार्टनरशिप रिलेटेड दिया है, एंड बीच में ही एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पार्टनरशिप के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ओके, वो टॉपिक बीच में ही डाला है। उसमें ये जो अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेज वगैरह, उनका अकाउंटिंग कैसे होता है वो देखना है हमें। ठीक है, वो भी बैलेंस शीट ही बनाते हैं। ओके, सिर्फ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, बिकॉज देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विसेज। उसके बाद डिसॉल्यूशन तक आने के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक कंसेप्ट है, एंड देन 8 इज रिलेटेड टू कंपनी अकाउंट। सो सोल प्रोप्राइटर हो गया 11th में। ओके, 12th में है पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी, बिजनेस के जो अलग अलग फॉर्म्स है। सो कंपनी अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी नहीं है, मतलब बैलेंस शीट वगैरह नहीं है, उसमें से एक ही कंसेप्ट है सिर्फ। बाकी का कंपनी अकाउंट्स आपको FY BCom में है। इसमें सिर्फ शेयर्स जो इशू किए जाते हैं, कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, ये पता है आपको। तो शेयर्स इशू करने के बाद क्या जर्नल एंट्रीज पास करने हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ये है इसमें। ठीक है, एंड देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या पता है आपको? मतलब फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सो वो प्रिपेयर करके बैठना नहीं है, उसका एनालिसिस करना है, स्टडी करना है। सो स्टडी कैसे करोगे कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट कंपेयर करोगे, सेल्स कंपेयर करोगे, परचेसेस कंपेयर करोगे, एसेट्स लायबिलिटीज कंपेयर करोगे, कैश के बैलेंस कंपेयर करोगे। सो ये स्टडी भी करना पड़ेगा ना। ओके, सो वो कैसे स्टडी करना होता है? दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके लिए रेशियोज वगैरह कैलकुलेट किए जाते हैं। एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। सो अभी मैनुअल अकाउंटिंग नहीं होता है, सबको पता है। ओके, बहुत रेयर आप देखोगे कि मैन्युअली अकाउंटिंग किया हुआ है, बहुत ही रेयर केस, बहुत ही छोटा शॉप है तो ही वो बुक्स में लिखेगा, अदरवाइज सभी जगह क्या है? कंप्यूटर्स। सो इसलिए हमें अकाउंटिंग आ रहा है बट कंप्यूटर्स में अकाउंटिंग कैसे होता है वो भी पता होना चाहिए। ओके, सो दैट इज लास्ट टॉपिक।
सो ये 10 टॉपिक्स हमें सीखने हैं टिल दिसंबर, ओके, 6 मंथ्स में। एंड देन टॉपिक वाइज टेस्ट तो आफ्टर एवरी टॉपिक होगी, एंड 50% सिलेबस के टेस्ट होंगे, एंड देन फुल सिलेबस के आपकी फरवरी में एग्जाम होगी, मेन एग्जाम आपकी फरवरी मार्च में होगी। सो हम ट्राई करेंगे कि मिड ऑफ दिसंबर तक ही कंप्लीट करने के लिए। सो 1.5 महीना आपको टेस्ट लिखने के लिए मिलेंगे। अराउंड 3 प्रीलिम्स होंगे, मतलब 3 फुल सिलेबस टेस्ट एंड 2 मोर टेस्ट विल बी देयर। उसका चेकिंग आपको घर पे करना है, एंड 3 पेपर्स हम यहाँ से चेक करके देंगे आपको। ओके, सो आज के टर्म्स सारे समझ में आ गए हैं। कल कौन एब्सेंट था? निधि। तो तुम्हें आज कंप्लीट करना है वो, और कल नोटबुक दिखानी है। ओके, यस। सो कल भी क्लास है हमारा। ओके, कल क्या है? थर्सडे है, सो कल है अकाउंट्स, एंड शायद फ्राइडे को भी हो सकता है, हाँ, अकाउंट्स का लेक्चर, वो मैं कल आपको कंफर्म करती हूँ। ओके, यस, बाय बाय।